अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा संवाद बच्चों से आप सभी का खैर मकदम है। बच्चों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सबक नंबर 16 चतुर कासो चालाक कछुआ। प्यारे बच्चों, आपको जो है आपकी दरसी किताब सुगम भारती में जो है सफ़ा नंबर 18 पर आयका समझून घ्या मना, यानी कि सुनिए, समझिए और दोहराइए, ये आपके लिए कहानी दी गई है। एक ही कहानी है बच्चों, जो दो तरह से आपको एक कहानी पेश की गई है। यहाँ पर कछुआ और यहाँ पर जो है दूसरा जो है अपने पास देखो, जिसे कहा जाता है कि भाई आप देखो कछुए की कहानी और उसके साथ जो साथ में कोल्ला जो है ना, चालाक लोमड़ी जिसे कहते हैं। कोल्ला और कछुए की जो कहानी यहाँ पर बयान की गई है। आप पहली कहानी देखिए जहाँ पर तस्वीर नज़र आती है आपको। आप देखिए, एक दिवस, अब देखो वहाँ पर जो तस्वीर दी गई है कछुए की, जिसको मराठी में कहते हैं कासव, तो आपको पढ़ना है एक दिवस कासव जंगलाकडे निघाले, यानी कि एक दिन जो है कासव यानी कि जो है वो अपने कहाँ निकला, जंगल की तरफ निकला, है ना। कासव जो है जंगल की तरफ निकला, तो कछुआ जो है जंगल की तरफ निकला। कोल्हा दिसला, यानी उसे लोमड़ी दिखाई दी। कोल्हा त्याच्या दिशेने येत होता, यानी कि उसके सिमत कोल्हा जो है, यानी कि लोमड़ी ये आ रही थी। उसके बाद वो कासव घाबरले, आपको जो जब पर कछुए की तस्वीर दी गई, कासव घाबरले। घाबरले से मुराद देखो बच्चों जो माने होते उसके घबराना। तो देखो, कासव आपली मान व पाय कवचात उड़ून घेतले, जो उसका जो खौल होता, ऊपर का जो खौल होता, वो खौल जो है, खौल के अंदर उसने क्या किया, अपने गर्दन को छुपा लिया। कोल्हा कवच पाहिले, यानी कि उसके ऊपर का जो खौल था, उसके खौल को जो है उस चालाक लोमड़ी ने देखा। आपले पायाने कवचाला ओरखडले, यानी उसको पैर से क्या करता रहा, उसको कुरेदता रहा। ओरखडले से मारा, उसको पैर से कुरेदता रहा। कोल्ह्याला वाटले हा तर दगडच आहे, तो कोल्ह्या को ने की जो है लोमड़ी को लगा कि ये तो एक पत्थर है। कोल्हा पुढे निघून गेला, तो कहा जाता है कि भाई जो है लोमड़ी जो थी वो आगे निकल गई। कासो हळू मान बाहर काढली, यानी कि कछुए ने आहिस्ता से अपनी गर्दन बाहर निकाली। ते पाण्यात शिरले, यानी कि फ़ौरन वो दौड़ का जो पानी में घुस गया। कछुआ कोल्हा आवाज़ दिला, कछुए को कोल्हे ने यानी कि लोमड़ी ने आवाज़ दी। कोल्हा मागे वळून पाहिले, तो स्वतःशीच म्हणाला, अरे शिकार हाथाचे गेले, यानी कि शिकार जो था अपने हाथ से चला गया। शिकार जो है वो अपनी गर्दन छुपा कर बैठा था। इस तरह से कछुए ने जो है अपनी गर्दन को जो अपने खौल में छुपा कर जो है चालाकी से उसने अपनी जान बचाई। तो देखो बच्चों, ये तस्वीर के ज़रिए से आपको कहानी सुनाई गई है। तो यहाँ पर इसके बगल में बिल्कुल बाजू में देखो वाचा के माने होते पढ़िए, तो चतुर कासो, यानी कि यहाँ पर उसी कहानी को लिखा गया है, उसको अल्फाज में देखो। एक दिवस कासव जंगलाकडे निघाले, त्याला कोल्हा दिसला, कोल्हा त्याच्या दिशेने येत होता। कासव घाबरले, कासवाने आपली मान व पाय कवचात ओढून घेतले। कोल्ह्याने कवच पाहिले, आपल्या पायाने कवचाला ओरखडले। कोल्ह्याला वाटले हा तर दगडच आहे। कोल्हा पुढे निघून गेला। कासवाने हळूच मान बाहेर काढली, ते पाण्यात शिरले। कासवाने कोल्ह्याला आवाज दिली, कोल्ह्याने मागे वळून पाहिले, तो स्वतःशीच म्हणाला, अरे रे शिकार हाथी चे गेले, यानी कि अपने हाथ का शिकार ये अपना चला गया। तो बच्चों देखो, जो ये तस्वीर देखकर भी जो है आपको क्या करना है, पहचानना है और ऐसी आपको कहानियाँ लिखना भी है। बच्चों, अगर इम्तिहान में ऐसी तस्वीर की किताब में सफ़ा ऐसी कहानियाँ आएंगी तो आप उसको लिखिए। यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, चित्र पहा, वर्णन करा। तस्वीर देखकर जो आपको क्या करना है, बयान करना है। तो बच्चों, आप तस्वीर को
बगौर मुताला कीजिए। आप देखिए, गौर से देखिए आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं और आपको उसको बयान करना है। तो जैसे को पत्थरों से पहाड़ी पर से जो है ये पानी बहता चला जा रहा है। बहता हुआ पानी, पहाड़ी का हिस्सा, हरे भरे दरख्त, आसमान है ना, हरियाली, ये तमाम तर चीज़ें जो है इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। तो आपको है ना ये कहना, मराठी में इसको लिखना है। तो आप क्या करें, घर बैठे बैठे जो है झाड दिसत आहे, पानी वाहत आहे, है ना, ढग दिसत आहे, ऐसे छोटे छोटे जुमले आप जो है अपने घरों पर बैठकर तहरीर कीजिए। ये सरगर्मी। अल्लाह हाफिज़।